सुनिए, एक मिनट। वो अरे वाह, आज तो बड़ी स्वीट स्माइल है तुम्हारे फेस पे। क्या हुआ? इतनी बड़ी खुशखबरी जो है, समीर को पार्ट टाइम जॉब मिल गई है, वो भी रेडियो स्टेशन में। जॉब? उसे ऐसी जॉब की क्या जरूरत थी? खैर, किसकी सिफारिश से लगा है जॉब? सिफारिश? बिल्कुल नहीं, उसे अपने टैलेंट के बलबूते पे ये जॉब मिली है। आपको नहीं लगता उसके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है? अचीवमेंट तो है। और अब वो सबके साथ एडजस्ट भी करने लगा है और बहुत जल्द उसका बर्थडे भी आ रहा है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना उसके लिए हम। हाँ, क्यों नहीं। तुम ऐसा करो, उसे साउथ एक्स ले जाओ, वहां से कुछ स्वेटर्स जैकेट्स दिलवा दो। नहीं, मैं शेयर्स की बात कर रही हूँ। अपने रोहन और दीपिका के लिए शेयर्स खरीद के रखे हैं ना। मैं सोच रही थी क्यों ना समीर के लिए भी हम शेयर्स। विशाखा, मुझे लगता नहीं है कि समीर ऐसा लड़का है जिसे शेयर्स में इंटरेस्ट होगा। क्यों? रोहन और दीपिका को है। देखिए, जैसे मेरे लिए रोहन और दीपिका है, वैसा ही समीर है। मैं जानती हूँ समीर का फ्यूचर पापा सिक्योर करके गए हैं, लेकिन मैं हमारी तरफ से भी उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं आपसे। विशाखा, मैं बॉबी, जल्दी चल, देर हो रही है। विशाखा, ये मुझे मिसेस भल्ला के घर ड्रॉप करते हुए जाएगा। मिसेस भल्ला का नंबर है मेरी डायरी के अंदर। कोई जरूरी काम हो तो मुझे फोन कर लेना। जी मम्मी। चल बॉबी। देखिए, आप एक बार इसके बारे में सारी बातें अभी करनी है क्या? चल बॉबी। उसने बड़े प्यार से बोला झूठ, मुझे सच्चा लगा। उसने बड़ी सफाई से बोला झूठ, मुझे सच्चा लगा। बच्चों, मुझे तुम लोगों का नृत्य बहुत अच्छा लगा। सर, अभी तो नृत्य शुरू भी नहीं हुआ है और आप पहले से ही तारीफों के पुल बांधने लगे। हम जानते हैं कुमुद मैडम, हमें पता है बच्चों, बहुत दम होगा तुम सबके डांस में, इसलिए तो तारीफ कर दी हमने एडवांस में। शेर कैसा लगा कुमुद मैडम? बहुत जोर से लगा सर। हैं? जी, काफी अच्छा था। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। तो इस बात पे मैं एक शेर और सुनाता हूँ। शेर अर्ज किया है। अरे मुन्ना पंडित, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। कुमुद मैडम, रहने दीजिए, सुन लेने दीजिए उन्हें भी हमारा शेर। बच्चों, शेर अर्ज किया है। इतने नहीं होंगे बेरी के पेड़ पर जितने हैं मेरी डायरी पर खुद के लिखे हुए शेर। पकड़ पकड़, देख जैसे समझाया था वैसे ही करना। सोच क्या रही है? देख, तुझे कुछ नहीं करना है। जैसी काम में डांस करते हुए आएगी, ये डोरी खींच देना, फिर वो भट से फर्श पर, तू भट से दिल्ली। समझ गई ना? पकड़ के रख, पकड़ के रख। मुन्ना पंडित, तुम लोग गए नहीं अभी तक? आजा पंडित। जब बच्चों का इतना अच्छा लग रहे हैं मेरे शेर, तो बस मैं एक शेर और सुनाता हूँ। सर, शुरू करते हैं। काम्या। यस मैडम। आ जाओ, शुरू करते हैं। प्यार और जंग में सब जायज है। इस बात का झंडा हर आशिक कभी न कभी तो लहराता ही है। अपने दोस्तों के प्लान में शामिल होकर मैं भी वही झंडा लहराने चली थी। अगर समीर अपने प्यार के लिए मेरे घर पर पोछा लगा सकता है, तो क्या मैं एक धागा नहीं खींच सकती? बस उस दिन खुद से बार बार यही सवाल कर रही थी मैं।
ये क्या किया नैना? इतना अच्छा मौका था। सारा प्लान चौपट कर दिया। क्यों किया तूने ऐसा नैना? बोल। तुम लोग नहीं समझोगे तो तू ही समझा दे बहन। सच्चे प्यार का मकसद होता है जीतना, किसी को हराना नहीं। समीर का और मेरा प्यार सच्चा होगा तो मैं सिलेक्ट भी होंगी और जीतूंगी भी। पर उसके लिए ना तो मैं अपने प्यार को धोखा दे सकती और ना ही काम्या को। नैना ये सब बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। सच चाहे किताबों में हो या बाहर, सच सच ही होता है। तो एक सच मेरा भी सुन लो। काम्या जाएगी दिल्ली और तुम यहीं रह के अपने उसूलों और आदर्शों की आरती उतारती रहना। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए काम्या को धोखा नहीं दे सकती। अरे क्या धोखा, बस धक्का ही तो देना था। और उसके बाद जो मैं खुद की नजरों में गिर जाती वो। मतलब तुम कुछ नहीं करोगी? देखो नैना, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम करोगी या नहीं करोगी? नहीं। तो ठीक है, तुम मत करो। अब जो करना होगा हम करेंगे। आ जाओ। मुन्ना प्रीति नहीं। अरे काम्या क्या हुआ? मैडम बहुत पेन हो रहा है। हमने कुछ नहीं किया, ये खुद ही गिर गई। लगता है पैरों की हड्डी टूट गई है। अब मैं इस कंपटीशन के से नहीं बन पाऊंगी मैडम, सॉरी। काम्या चलो आप पहले यहाँ पर बैठो। आओ इधर आओ। आओ इसको जरा पकड़ो, उठाओ आराम से, आराम से बैठो यहाँ पे। हिम्मत से काम लो। देखो मैं हौसला बढ़ाता हूं तुम्हारा और एक शेर सुनाता हूं। शेर अर्ज किया है, आज जो दर्द स्ट्रांग है कल वीक हो जाएगा। बेटा काम्या घबराना नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैडम लगता है मेरे पैर की हड्डी टूट गई है, मुझसे नहीं चला जा रहा है। अब मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। लेकिन काम्या फिर इस कंपटीशन में हिस्सा कौन लेगा? नैना। हाँ मैडम, अब मेरी जगह नैना जाएगी इस कंपटीशन में। मैडम मैंने देखा है नैना को प्रैक्टिस करते हुए, वो बहुत अच्छा डांस करती है। आप देखना वो जरूर जीतेगी ये कंपटीशन। अरे मुन्ना, इसने कब नैना को डांस करते हुए देखा? काम्या इसे तो क्लासिकल डांस की स्पेलिंग तक नहीं आती है। आती है मैम, CLASSICL। तू तो के कह रहा था, क्लासिकल में पहले सी आता है। वाह सुंदर, अति सुंदर। कुमुद मैडम स्पेलिंग सही बताई ना, इसलिए बोल रहा हूं। नैना मैं तुमको एक शेर सुनाता हूं। अर्ज किया है, नैना हमारे विद्यालय का गौरव बढ़ाएगी, नैना हमारे विद्यालय का गौरव बढ़ाएगी। स्पेलिंग सही बताई है तो कंपटीशन भी जिताएगी। तालियां! वाह वाह सर, बहुत बढ़िया सर, जानलेवा शेर, धरती फाड़ शेर। तो इस बात पर मैं एक शेर और सुनाऊं? सर अच्छा रहने दो, फिर कभी। मैडम आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास बहुत दिन है अभी। मैं सिखा दूंगी नैना को डांस। ठीक है,
पर तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दिन रात एक कर दूंगी मैम। यस, आ गया। क्या क्या? अरे दिमाग में एक शेर आ गया। शेर अर्ज किया है, वो बेसन घोलते हैं, हम पकोड़ा तलते हैं। वो बेसन घोलते हैं, हम पकोड़ा तलते हैं, और जीत उन्हीं की होती है जो लगातार कोशिश करते हैं। थैंक सर, यू। पकौड़ा खाएं? आ गए पकोड़ा? हाँ। पकोड़ा भेज रहा हूँ, खा के जाना। नमस्ते सर। नैना इधर आओ। ए साइड का पहला गाना, उस पर प्रैक्टिस करनी है। कल देखूंगी कितनी मेहनत की है तुमने। काम्या, अपना ख्याल रखना। हाँ जी मैडम। काम्या, तुमने मेरा नाम लिया। ठीक है ये तो। काम्या, तुम्हारे पैर तो। मैं सिखाऊंगी तुम्हें डांस नैना। मेरा पैर ठीक है। हाँ? चलो कल मिलते हैं। एक मिनट रुको, पहले बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ हाँ हाँ। तुम्हारा यही प्लान था ना नैना, मुझे गिराने का, पर तुमने मुझे नहीं गिराया। अरे नहीं 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 नहीं, तो मेरे तो नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ, ये डोरी तो मुझे नदी के किनारे बाबा ने दी थी। कह रहा था बेटा इसे किसी पेड़ से बांधना, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो पेड़ तो मुझे मिला नहीं, मैंने इस बेंच से बांध दिया इसे। अच्छी कहानी है मुन्ना, लेकिन सच्ची नहीं। नैना, मैं जानती हूँ तेरा मकसद एक कंपटीशन जीतना नहीं, दिल्ली जाना है। मैं इतनी सुर में नहीं हूँ, रियाज थोड़ा कम कर रही हूँ, फिर भी। साथिया तूने क्या किया, बेलिया तूने क्या कहा, अपने रेडियो वाले प्रेम से मिलने। समीर ही रेडियो वाला प्रेम है ना, इसलिए मैंने नाटक किया। क्योंकि तेरा और समीर का मिलना ज्यादा जरूरी है। मेरे कंपटीशन में भाग लेना नहीं। तुम और समीर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना, मैंने तुम सबकी बातें सुन ली थी। नैना, दिल्ली जाके समीर को एक मैसेज देगी, उसे बोलना कि उसने बहुत बड़ी गलती की मुझे चूज ना करके। काम्या अभी भी द बेस्ट है। शायद 8वीं क्लास में थी मैं, जब मैंने खुद से 2 वादे किए थे। पहला कि मैं जिंदगी में कभी किसी भी लड़के से ये इश्क मोहब्बत प्यार व्यार ये सब नहीं करूंगी, लेकिन फिर समीर मिला और प्यार हो गया। और दूसरा वादा था कि मरते मर जाऊंगी, लेकिन काम्या से कभी दोस्ती नहीं करूंगी। मगर उस दिन से काम्या मेरी फ्रेंड बन गई। दोनों ही वादे टूट गए। और इन दोनों वादों के टूटने का एक ही कारण था, समीर। चल कल मिलती हो रिहर्सल में, ओके? काम्या 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 काम्या। यार समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कितना टाइम हो गया नैना से बात ही नहीं हुई, और उसने मेरा प्रोग्राम सुना भी होगा क्या नहीं। यार ये तो नैनी बता सकती है, पर से फोन पे भी ताला लगा हुआ है। फोन है या खजाना? अमृता की फैमिली भी बाहर गई हुई है, नैना तो एक फोन कर सकती है ना कम से कम, पर नहीं, यानी कहाँ बिजी होगी।
समीर भैया तो लिटिल बेबी की तरह रोते हैं। रुक जा बच्चू, अभी बताता हूँ। ये देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया। क्या है ये? पहले छोड़ो फिर ही बताऊंगी मैं। ये दादी है, ये पापा है, ये मैं हूँ, ये रोहन भैया है, ये मम्मा है और ये हमारे साथ आप। मैं हूँ? और ये घर किसका है? ये घर हम सबका है। पापा ये देखो मेरी न्यू ड्राइंग। अरे वाह, क्या बनाया है? ये दादी है, ये आप हो, ये मैं हूँ, ये रोहन भैया, ये मम्मा, ये हमारे साथ समीर भैया। हमारी हैप्पी फैमिली। वेरी नाइस। केशव पानी लाना। अरे वाह, ये तो बहुत ही क्यूट ड्राइंग है। लेकिन इसमें आपने अपनी मम्मा को इतना मोटा क्यों बनाया? क्योंकि मेरी मम्मा मोटू मोटू है। नॉटी गर्ल। केशव पानी दो। पापा मुझे नेरुलस की आइसक्रीम खानी है। मैं रोहन भैया और समीर भैया के साथ जाऊं? नो बेटा, रोहन भैया को तो स्टडी करनी है ना। हाँ दीपिका, मेरे ट्यूशन का टाइम हो गया। बाय मम्मा। और समीर भैया के साथ? बेटा पता है ना बाहर कितनी ठंड है और ऊपर से आइसक्रीम। नो 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 नो। क्यों भाभी, मैंने ठीक कहा ना? नहीं माँ, आइसक्रीम का असली मजा सर्दी में ही होता है। बेटा आप अपने समीर भैया को लेके जाओ, अच्छे से आइसक्रीम खा के आओ, ओके? और समीर कार में जाओ ड्राइवर के साथ। एंजॉय योरसेल्फ। हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना। एंजॉय योरसेल्फ, बाय। विशाखा वाकई में मैं देख रहा हूँ कि समीर बदल रहा है ना? इसीलिए मैंने सोचा है कि इसके बर्थडे पे मैं इसे शेयर्स गिफ्ट करूंगा। कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हो तुम लोग? मेरे बच्चों, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि समीर को पहले समझो, परखो, फिर कोई फैसला लो। माँ मेरी राय में समीर एक्चुअली बदल गया है। क्या पता दिखावा कर रहा हो। ठीक है, बर्थडे है, गिफ्ट देना है तो दो, लेकिन बेटा ये सब शेयर्स वगैरह, मेरी मानो तो उसे एक वीडियो गेम दिला दो। बच्चे शेयर्स से नहीं, अपनी पसंद के तोहफों से खुश होते हैं। मम्मी जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे तीनों बच्चों में किसी एक के साथ भी कोई भेदभाव हो। मैं फ्रेश होके आता हूँ माँ। मेरे रोहन और दीपिका का हक वो समीर मार ले? नहीं, कभी नहीं। अब तू देख समीर, मैं कैसे तुझे यहां से 9-2-11 कराती हूँ। अब प्रीति ये पकड़। हाँ ठीक से, यहाँ। क्या ये है? आंखें है या बटन है? देख के नहीं चल सकती हो? ये तो गनीमत है कि हाथ में पानी था। गरम गरम चाय होती तो मेरा हाथ जल गया होता। लगाओ क्या? ओ भाई, अब तुम हमें गिराओगे क्या? माफ कीजिए, गलती से लग गया।
माफी भी ऐसे मांग रहे हैं जैसे सर पे पत्थर मार देंगे। हद हो गई। मम्मी, ताऊ जी, ताई जी, एक खुशखबरी है। ताऊ जी, आपको तो पता ही होगा कि इंटरस्टेट डांस कंपटीशन दिल्ली में हो रहा है। हाँ सब पता है मुझे। स्कूल में वहां मक्खियां मारने के लिए नहीं जाता हूं मैं। कौन सा पत्ता कहाँ कब हिलता है सबकी खबर रहती है मुझे। अरे ये कंपटीशन दिल्ली में हो रहा है और 7 तारीख को हो रहा है बस। हाँ, लेकिन जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको नहीं पता। क्या? नैना का सिलेक्शन हो गया उस कंपटीशन में, वो दिल्ली जा रही है। ओ भाई बताओ, घर की लड़कियां बेगाने शहर में जाके बेगाने लोगों के सामने कमर मटकाएंगी? घोर कलजुग आ गया है, घोर कलजुग। नैना तू तो वो स्कूल में डिबेट में हिस्सा लेती है ना, ये डांस बीच में कहां से टपक पड़ा? पापा वो मैं बताती हूँ। वो कामिया डांस करने वाली थी, लेकिन फिर वो गिर गई और उसके पैर में चोट आ गई, तो उसने खुद ही नैना का नाम दे दिया। और ये बात सुनकर कुमुद मैडम और प्रिंसिपल सर बहुत खुश हो गए। प्रिंसिपल सर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। वो बोले राकेश अग्रवाल के बच्चे हर चीज में माहिर हैं, आखिर राकेश जी पे गए हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इतनी दूर नैना अकेले कैसे जाएगी? अकेले कहाँ पापा, वो स्कूल वाले ना किसी एक जन को भेजेंगे साथ में, तो प्रीति चलेगी मेरे साथ। नहीं, अगर कोई जाएगा तुम्हारे साथ तो मैं जाऊंगा, प्रीति नहीं। भगवान झूठ ना बोले भाभी जी। सुना आपने, फ्री फंड में दिल्ली जाने के लिए भाई साहब कैसे फट से तैयार हो गए। ऐसे कैसे? ओ भाई ऐसे कैसे जाओगे? अभी घर की बड़ी मैं हूँ, जिंदा हूँ। नैना के साथ मैं जाऊंगी, आप संभालिए अपने अर्जुन को। क्यों भला भाभी जी? हाँ आप क्यों जाएंगे, मैं क्यों नहीं जा सकता? क्यों? अगर आप वहाँ जाएंगे तो रुकेंगे कहाँ? राष्ट्रपति भवन में। अच्छा, और आपके लिए वहाँ लाल किला में डिलक्स कमरा बुक कराया गया है ना? नहीं वाह, स्कूल वाले गेस्ट हाउस देंगे रहने को। 3600 रिश्तेदार रहते हैं हमारे वहाँ पर। इस बहाने में उनसे मिल भी लूंगी। सुनिए, लड़की के साथ किसी महिला को जाना चाहिए। तो बस तय हो गया, नैना के साथ मैं ही जाऊंगी। बेला, हाँ 4-5 साड़ियाँ अच्छी वाली निकाल के दे दे। हैं तैयारी करनी है भाई, वहाँ रिश्तेदारों के यहाँ जा रही हूँ। ठीक है, बस यही तय रहा। इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके। मैंने सोचा था कि दिल्ली जाना सबसे बड़ा चैलेंज होगा, पर ताई जी के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता था कि कोई भी चैलेंज आसानी से पूरा हो जाए। सोचिए, वो ताई जी जिन्होंने मेरे और समीर के लॉन्ग डिस्टेंस वाले प्यार के बारे में जाने बिना फोन पर ताला लगा दिया था, उन्हीं ताई जी को साथ लेकर मैं समीर के पास जा रही थी। मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं सचमुच अगर किसी खजूर के पेड़ में अटकी होती ना तो भी आसान होता, पर ताई जी